Assalamu alaikum dear students. I've recorded your lecture. I don't know. I started it, but recording जो है वो बीच में गायब हो गई और मुझे अब दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है. तो लेट्स सी दैट थिंग्स अगेन. ठीक है, और मैं दोबारा से आपको चीज़ें कुछ बताता हूँ बेटा. लास्ट हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था एंड वी स्टडीड समथिंग अबाउट दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है. ठीक है, एंड वी हैव स्टडीड दैट इट्स अ मेजर ऑफ बेंडिंग. इट्स अ मेजर ऑफ हाउ आप ये कह लें कि कोई मटेरियल, अगर किसी मटेरियल में लाइट इंटर करती है तो वो कितनी अपनी पाथ से बेंड होगी. ठीक है, अपने पाथ से बेंड होगी. अब बेंडिंग दो तरह की है. बेंडिंग इज ऑफ टू टाइप्स. ओके, यू मस्ट नो दैट कि बेंडिंग में एक है बेंडिंग टूवर्ड नॉर्मल और एक है बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल. ओके, मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि कब जो है वो लाइट टूवर्ड नॉर्मल होती है और कब जो है वो लाइट अवे नॉर्मल होती है. ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा, लेट्स से वी हैव अ रेयरर मीडियम. रेयरर मीन जिसकी डेंसिटी कम होती है, और अ डेंसर मीडियम विच हैज़ हायर डेंसिटी. ऊपर मीडियम डेंसर है, नीचे रेयरर है. लेट्स से दैट कि मिसाल इस तरह ले ली जाए कि नीचे इसको अब आप समझ लें कि नीचे एयर है, ऊपर वाटर है. ओके, वैसे नीचे डेंसर बनाना चाहिए ताकि नीचे वाटर हो ऊपर एयर हो. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बन जाती है, लेकिन चलिए अब लिख दिया हमने. तो लेट्स से दैट कि वाटर है और वाटर में से जो है एयर के अंदर ग्लास है, ग्लास में से एयर के अंदर लाइट इंटर होती है. या सबसे पहले हम रेयरर से डेंसर की तरफ देखते हैं. लाइट हमारी रेयरर मीडियम में से जा रही है. दिस इज़ अवर इंसिडेंट रे. इसका ये जो एंगल है दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल के साथ होता है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी. अब याद रखिएगा, जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो इट विल बेंड टूवर्ड नॉर्मल. इट विल बेंड टूवर्ड नॉर्मल. इस केस के अंदर हमारे पास ये जो थीटा आर होगा ये छोटा होगा थीटा आई से, क्योंकि ये रे जो है ये इस तरफ बेंड हो गई ना. जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई तो ये एंगल छोटा हो गया. तो थीटा आई बड़ा होता है थीटा, और थीटा आई जो है वो बड़ा होगा थीटा आर से. सही. अब इफ़ यू रिवर्स द प्रोसेस, इफ़ यू रिवर्स द केस, ठीक है, अगर आप केस को रिवर्स कर दें और आपकी लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में आती है. लेट्स री कन्फिगर दिस डायग्राम यार. ठीक है, और हम कहते हैं कि हमारी अब लाइट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई. एरोज मैंने चेंज कर दिए. तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल, इन दिस केस दिस लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो यहाँ पे जो है वो थीटा आर जो है वो छोटा होगा. थीटा आर विल बी greater than theta I. This sweet. Light will enter from this and it will away. theta I हमारा बड़ा होगा, ठीक है, और थीटा आर हमारा छोटा होगा. इस केस के अंदर हमारा थीटा आर जी, वन थिंग वी वर डूइंग रॉन्ग हेयर. मैंने इसको फिर देखा, मैंने एक चीज़ चेंज नहीं की.
उसी डायग्राम को करने लग गया, तो मुझे जहाँ पे कन्फ्यूज़न आई कि जब इसको बेटा हम इस तरह करेंगे, एक्चुअली मैं एक दफ़ा पहले इस लेक्चर को बना चुका हूँ, तो दिस टाइम आई एम मेकिंग दिस अगेन। तो ये थीटा आई हो जाएगा ना, जब लाइट इंसिडेंट रे ये हो जाएगी, तो इंसिडेंट रे के साथ दिस विल बी द थीटा आई। ठीक है, मैं इसको अलग से बना के टाइम को चले छोड़ें, हम दोबारा से इसको बनाते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अलग से समझ में आए। ठीक है, अब दिस इज़ इंसिडेंट रे, लेट्स से दिस वन इज़ डेंसर। इस दफ़ा हम इसको लेट्स से डेंसर है, वाटर है, मैं इसको कहता हूँ कि ये वाटर है, एंड दिस वन इज़ रेयर, लेट्स से दिस इज़ एयर। ठीक है, अब इंसिडेंट रे हमारा ये होगा थीटा आई, और डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो याद रखिएगा इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, दिस वे इट विल इंक्रीज। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस केस में अगर आप देखें, आप सोचें, इसको पॉज करें और ये अंडरस्टैंड करें कि इसमें कौन सा बड़ा होगा एंगल, थीटा आई या थीटा आर। So you will find out that theta r will be greater here than theta I, क्योंकि ये अवे बेंड हो गया, ये एंगल बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं, we reverse the situations। ठीक है, अब की बार लेट से लाइट ऊपर, हम एयर को ऊपर ही रखते हैं, रेयर मीडियम को, और वाटर को जो है डेंसर मीडियम को नीचे ही रखते हैं, वही सिचुएशन है। अब हमारी लाइट लेट से एयर से वाटर की तरफ आ रही है, और ये हमारा थीटा आई है, दिस वाज द मिस्टेक वी वर मेकिंग। अब थीटा आई से जब आप कह लें रेयर से डेंसर में जाएगी, तो टुवर्ड नॉर्मल इट विल मूव, इस तरफ को मूव करेगी, बेंड होगी आपकी लाइट। बेंड क्यों होगी? डिफरेंट डेंसिटीज़ की वजह से। तो ये थीटा आर होगा। इट मीन्स दैट थीटा आर विल बी दिस टाइम स्मॉलर देन थीटा आई। ठीक है, पहले थीटा आई स्मॉलर था, इस दफ़ा थीटा आर स्मॉलर है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने कि कब जो है लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो कौन सा एंगल बड़ा होता है। याद रखिएगा, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है। जबकि लाइट जो है, जब वो डेंसर से रेयर में जाती है तो फिर अवे नॉर्मल होती है, और अवे नॉर्मल का मतलब है रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा। तो इससे एक चीज़ ये आपको साबित होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा बड़ा होगा, ये इनइक्वालिटी है दोनों में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बराबर नहीं होगा। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर कि थीटा आई बराबर होता है थीटा आर के, रिफ्लेक्शन के केस में। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में ऐसे बिल्कुल नहीं है, थीटा आई थीटा आर के बराबर नहीं होता। अब इस चीज़ को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए स्नेल्स ने जो है, स्नेल्स वाज अ साइंटिस्ट, ही वाज अ डच साइंटिस्ट, he tried to sort out the relation between angle of incidence and angle of refraction, कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो तो कितनी उसमें रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, हमें एक एंगल के पता होने से हम दूसरा एंगल मालूम कर सकते हो। जैसे कि हमें अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता है तो हम रिफ्लेक्शन तो फाइंड कर सकते हैं, हमें मसला ही नहीं होता। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल के कैन यू टेल में किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 43, so angle of reflection will also be 43. ओके, सो ये रिलेशन कभी हमें जो है वो रिफ्रैक्शन के लिए भी पता चल जाए तो इट वाज अ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो इसको जो है वो सॉर्ट आउट किया किसने? स्नेल्स ने, अ डच साइंटिस्ट, ही वाज अ मैथमेटिशियन आल्सो। सो व्हाट रिलेशन ही फाइंड आउट, लेट्स सी दैट। Okay. The relation he find out was
पहला तो लॉ इसके दो, इस लॉ के भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है, और इन पार्ट्स का पहला पार्ट बिल्कुल सेम है जैसे कि हमारे पास फर्स्ट में था। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे थी। क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं, हम रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टेड रे को पढ़ते हैं। द सेकेंड थिंग इज, द सेकेंड लॉ इज़ अबाउट रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे बजाय आप ये चीज़ लिखने के कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, आप उसका एक रिलेशन मैथमेटिकल फाइंड करते हैं। एज आई टोल्ड यू, ही वाज अ मैथमेटिशियन आल्सो, सो ही गेव अ मैथमेटिकल रिलेशन फॉर इट। तो द रिलेशन ही गेव वाज n1 sin थीटा i इज इक्वल्स टू n2 sin थीटा r। n1 क्या है यहाँ पे? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेट्स से अगर मैं अपनी बात करूँ, हम कंडीशंस की, यहाँ पे हमने जो डायग्राम्स बनाई थी, तो अगर लाइट जो है, इफ़ इट इज़ इंटरिंग फ्रॉम दिस वन, सो दिस विल अवर मीडियम 1 n1 होगी, और दिस विल बी अवर मीडियम 2 n2 होगी। अगर लाइट जो है वो एयर से वाटर की तरफ जा रही है, तो ये हमारा n1 होगा, ये हमारा n2 होगा। तो याद रखिएगा इसका एक शॉर्ट, कि जहाँ इंसिडेंट रे हो, जिसमें हमारी इंसिडेंट रे होती है वो हमारा n1 होता है, और जिसमें हमारी रिफ्रैक्टेड रे होती है वो हमारा n2 होता है। कि लाइट जहाँ से आ रही है दैट वाज n1, फर्स्ट मीडियम हमारा n1 होता है। ओके, सो यहाँ से अगर आप इसको रीअरेंज करें, तो आपके पास n1 ओवर n2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड, तो n1 ओवर n2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा r ओवर साइन थीटा i। दिस इज़ द रिलेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर पहला रिलेशन आपको याद आसानी से रह जाता है, तो दूसरा भी उसको आप रिकन्फिगर कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब उसमें दो केसेस वो देता है कि अगर लाइट जो है वो वैक्यूम से आ रही है, तो n1 हमारा 1 होगा, और हमारा फॉर्मूला ये होगा। और अगर लाइट हमारी जो है वो वैक्यूम में जा रही है, तो फिर हमारा n2 जो है वो 1 होगा, तो हमारा फॉर्मूला ये वाला होगा। तो आप ये कह लें कि आपके पास आपको फर्स्ट फॉर्मूला जो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर वो याद रहता है, तो ये सारे आप जो है वो एक स्टेप के अंदर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। इसको जो है वो मार्क अगर आपने करना है, तो यहाँ से आप करें। पिछले पेज के ऊपर अगर आप जाएं, तो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो नोज एज स्नेल्स लॉ आफ्टर द नेम ऑफ टच, यहाँ से मार्क करें, एंड टिल हेयर equation 14.5. okay, so I think so you have understand this thing. Take care of yourself बेटा, इसको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें। कोई क्वेश्चन क्वेरी होती है, you can ask me.